यक चतर नार करके सिंगार, यक चतर नार करके सिंगार, मेरे मन के द्वार ये घुसत जात, हम मर्द जात, अरे हे चतर नार करके सिंगार, एक चतर नार करके सिंगार। अंडे का हलवा बना के लाए हैं तुमरा वास्ते, सर्दियों का खास सौगात है। अंडे का हलवा? सर्दियों में इलायची वाली चाय के साथ अंडे का हलवा बहुत मजे का लगता है। मुर्गी के अंडों का ही बनाया है ना तूने, तुझसे कोई बाइद नहीं। कोने खुदरों में से छपकली के अंडे जमा करके ना बना लाई हो। अरे क्या बात कर रही हो, छपकली का अंडा तो इतना इतना सा होगा है, छोटा छोटा। हम तो ये हलवा देसी अंडा का बनाए हैं। सड़ान आ रही है। सरान कैसा? जाफरान का खुशबू डाला है इसमें। तू तो मुझे ऐसे जतावे है जैसे मैंने बाप जमाने में जाफरान की खुशबू न सूंघी हो। अरे मेरे मामू ससुर तो श्रीनगर से जाफरान भिजवाया करते थे मनोटनों के हिसाब से। जी थोड़ा सा तंबाकू दीजिए ने, हमें मुंह का जायका बहुत कड़वा हो रहा है। खत्म हो गया है। एक बात बतावें आपको, बहुत खुश नसीब हैं जो आपको बजूद जैसा फर्मा बरदार औलाद दिया है अल्लाह ने। बहुत प्यारा लड़का है माशाल्लाह। अरे कैसा भोला भाला शिकल है इसका। जवानी में मैं मुँह बहू वदूद अहमद लगा करती थी, बस इसके सिर पे बाल लगा दो। बेटियां नहीं गई मेरे ऊपर, बाप पर गई हैं। कुद्दूसी साहब के भी ये मोटे मोटे दहकानी नकूश थे, रंग भी जरा दबे था, तभी सारी जिंदगी बेचारे मेरे सामने एहसास कमतरी का शिकार रहे हैं। वो बरामदे वाली तस्वीर पे मती जाइयो, वो तो पता नहीं कैसे धुप्पल में अच्छी आ गई थी, वरना तो खासे गए गुजरे थे वो। और मैं चांदनी चौक की सबसे हसीन लौंडिया थी। छतों पर लोगों के ठट के ठट जमे रहते थे मुझे देखने के वास्ते। अल्लाह बख्शे कुद्दूसी साहब को, उन्होंने मुझे पाने के लिए बड़ी जद्दोजहद की। ए हसीन औरतों को पा लेना, हासिल करना कोई आसान बात हो मैं क्या? इसमें कोई शक है का? सुना है भुनड़िया तलाक का पर्चा लेकर आ गई है तुम्हारे। का बतावे शकूरन बहन, हमरा तो कितना जलील लोगन से वास्ता पड़ा था। अच्छा हुआ जो हमरा भुनड़िया का जान छूटा। चलते हैं, फिर आवेंगे तफसील से बात करे के वास्ते। कोई गिला शिकवा हो तो भूल जाओ। जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान मज़ाकरात का मेज पे आ सके है तो हम काहे ना आ सके? माफ कीजियो नन्नी, ये जो तू बड़ी दूध की धूली बन रही है ना, मुझे तो इसके पीछे भी साजिश की बू आ रही है। चलो देखूं हूँ कितने दिन तुम शरीफुन्निसा बनी फिरोगी। चलते हैं। बदुआ हलवा जरूर खा लीजियो। कभी मत खाइयो। मैं तो कभी ना खाऊं, इतनी बुआ आ रही थी। कमीना देख लो इस माले खोलिया के मरीजा को। मैं तुम्हें पहले ही कह रही थी कि ये पागलपने की तरफ बढ़ रही है। अलबास की सास की मौत हो गई। मैं तो लाल दुपट्टा पहन के जाऊंगी। ये मौतें होती हैं इसके ससुराल में, महीने की तीसरी मौत है ये। मौत से बातें कर रही है। मारे क्यों नहीं होती मौतें? अब्बा के मरने के बाद कोई मरा ही नहीं। देखो बद्रिका कितनी खौफनाक बातें कर रही है। देखो मैं तुम सबसे पढ़ी लिखी हूँ ना, यस। तो मैं कह रही हूँ कि इसका नफ्सियाती डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़रूरी है। जी जी।
आया हूँ बड़ी दूर से, खाता हूँ पराठा, बुला ले अपने बाप को, लड़ता हूँ। क्या हुआ? अरे आपा भी पता है, मैंने ख्वाब में देखा आप दोनों को। पता क्या कर रहे थे? लंगोट बांध के ना कुश्ती कर रहे थे एक दूसरे के साथ, ऐसे जाहिल मर्दों की तरह। तुम्हें ना दिमागी इलाज की जरूरत है। मुझे जरूरत नहीं है, तुम्हें है, तुम हो पागल। इसके सामने मत बोला, सीक्रेट रखने की जरूरत है सारे मामलात को। जी जी। आज तो मेरा दिल कर रहा है कि मैं नाचूं, खूब हंसूं, और तुम दोनों की ना मोटे मोटे तुल पेट पे ना गुदगुदी करूं। करो। नहीं, ज्यादा बदतमीजी करने की जरूरत नहीं है। मैं तो करूंगी, मैं तो करूंगी। कहाँ जा रही हो? मुझे गुदगुदी मत करना, मेरी सांस रुकती है गुदगुदी करने से। सांस के सांस बड़ा दिल कर रहा है कि हॉकी ना कस के मारूं मैं। कोई मरता ही नहीं है यहाँ पे। क्यों नहीं मरता आपा? अम्मा को मार देते। नहीं, अम्मा तो नहीं मरेंगी। दिल्ली वाले लजूमी ने कहा था ना, उनकी उम्र तो 108 साल है ना। नहीं, उनकी उम्र अभी है कितनी? 86 की है? नहीं, 42 के? नहीं, अभी तो वक्त है, काफी वक्त है। आप तो मर जाओ, तुम्हें मारो, हॉकी से मारो। मेरा दिल कर रहा है हॉकी ना निक्कर पहन के खेलूं। कैसे लगूंगी? पहन के दिखाओ। प्यारे शगुफ्ता, तुम ये कैसे बावली बातें कर रही हो शगुफ्ता? है बावली? बावली ये अच्छा नाम है। बावली, बावली, बावला, बावली, बावले। अब्बा का नाम कुद्दूसी बावला था? नहीं, अम्मा का नाम था शकूरन बावली। शकूरन बावली है ना? बावली, बावली, बावले। कहाँ जा रही हो? कहाँ जा रही हो? मैं हॉकी से तुम्हारे सर पे मारूं? टमाटर केचप निकाल के दिखाओ, निकाल के दिखाओ। एक दफा ना सीधे रहो, ऐसे सीधे रहो। अरे रुको तो, कहाँ जा रही हो? Badut, yuhu, Badut, Badut, आंटी शकूरन, Badut है? इतनी बड़ी लठंगी हो गई है तू रूह अफ़ज़ा, तुझे किसी ने ये तमीज न सिखाई? पहले बड़ों को अदब से सलाम करे हैं, फिर कोई दूसरी बात। तस्लीमात खाला जान। तस्लीमात खाला जान? तू शक्ल से तो बड़ी रांगण लगे है, स्टाइल मारे हैं लखनवी। मेरी वालिदा खास फैजाबाद की थी। तभी आंटी शकूरन, आपने नोटिस किया होगा कि मेरी उर्दू कैसी कौसर तस्लीम में धुली हुई है। ये अलग बात है कि अच्छी अंग्रेजी पर भी मुझे मुकम्मल दस्तरस हासिल है। तेरा बाप मुआ फिरंगी तो नहीं था? माँ ने मुसलमान करवाया या वैसे ही कर लिया? वदूद की तरह आपका सेंस ऑफ ह्यूमर भी खासा गजब का है। बड़ी तहजीब याफ्ता फैमिली लगती है आप। मेरे खानदान का तो भिन्न पूछो मती। बहादुर शाह जफर की समदन थी मेरी दादी की वालदा। अमीर खुसरो ने भी इनकी मौत पे ही लिखा था, गोरी सोवे सेज पे, मुख पे डारे खेस, चल खुसरो घर आपने, सांझ भई चौंदेस। अल्लाह आई लव अमीर खुसरो। मैं तो पागल हूँ उनकी शायरी के पीछे। कभी आपको अपना डांस दिखाऊंगी, छाप तिलक सब छीनरी पे। अल्लाह आंटी शकूरन, जो मैं साइड के ठुमके मारती हूँ, ना पूछे ना पूछे। आप तो जानती हैं ना कि मैं कितनी शोखो शंग हूँ। एक दिन डेक पर ना नाहिद अख्तर का छाप तिलक सब छीन ली रे लगा के फुल वॉल्यूम में डांस कर रही थी। मैं अपने खास ठुमके मार रही थी कि डैडी अंदर दाखिल हो गए। मैंने उन्हें देखा नहीं और जज्बात में ठुमका मारते हुए उनसे टकरा गई। बेचारे डैडी की कोयले की हड्डी टूट गई। रक्सो सुरूर में इतनी ज्यादा दिलचस्पी लेना कोई अच्छी बात ना होंगे। आपका बेटा भी तो नाचता है, उसने भी तो बड़ी बड़ी नामी ग्रामी तवाइफों को पीछे छोड़ दिया है। नाचे है, बिल्कुल नाचे है, पर ऐसे वाहियात ठुमके न मारे जैसे तू बतावे है। सोचो जरा कैसी औलादे हैं कि बाप के कूले की हड्डी तोड़ डाली। वैसे आंटी वदूद कहाँ है? मेरे दुपट्टे की बेल खरीदने करीमाबाद गया है। आपको पता है आंटी शकूरन,
हमारी सास आजकल किन साजिशों में मसरूफ है। अब मैं क्या जानूं। हाँ, आज आई थी सूजे मुंह वाली, अंडे का हलवा दे गई है। मुझे तो शक है कुछ पड़पड़ा के फूक के न लाई हो। उसकी शक्ल पर सिफली कराने वाला कुटनीपन भी जाहिर हो रहा था, नुमाया था। वह दूध पर डोरे डाल रही है बड़ी भी। इस उम्र में डोरे डाले हैं, बड़ी आवारा बदमाश है। नहीं नहीं, भुनरिया पर, भुनरिया पर। एक तो मुझे ये भुनरिया, ये बंदरिया की शक्ल से ही नफरत हो गई है। सोचो, बसा बसाया घर उजाड़ कर आ गई है। यकीनन इसके अपने किरदार में खोट होवेगा। बाप को नहीं देखा, मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, औरतों को ताड़ता फिरे है। जहन्नुमी बदकुमाश बुढ़ा। माँ बाप के करतूतों का असर वैसे ही औलादों पर आवे है। मैं तो फंस गई आंटी शकूरन इन जलीलों में। मगर मैं चाहती हूँ कि वदूद इनके चंगल में कभी ना फंसे, कभी ना आए। ठीक है, अगर नन्नी ये पिलान करके बैठी है तो जाके दे दे हमारा पैगाम कि उसकी तलाक याफ्ता लौंडिया में ऐसा कोई गुण नहीं है जो मैं अपना चांद जैसा लौंडा उसके हवाले करूं। हाँ, अगर अलीमुद्दीन ये मकान मेरे लौंडे के नाम कर देवे तब और बात है, सोचा जावेगा। आंटी शकूरन, एक मकान के लिए अपने बेटे को नीलाम कर देंगी? हाँ, मैं तो जरूर करूंगी। मैं तो कहती हूँ कि मेरे लौंडे के ऊपर बराए फराख का बोर्ड लगा है, जो सबसे अच्छी कीमत लगावेगा वो दूध के हकूक उसके नाम कर देंगे। मैं तो भैया आज के जमाने की माँ हूँ। वह दूध को तिगनी का नाच नचा देंगी मकसूद की माँ और बहन। ना भिन्नो ना, ये तो पुराने जमाने के दिल्ली के लोग कह रहे थे कि गयासुद्दीन की लौंडियों की जुबानों के आगे छुरी की तेज धार भी कम है। ये कौन खबीज गयासुद्दीन था? ये जबान संभाल के हमारे वालिद थे। मतलब ये कि हमारे आगे कौन टिके। ये अकेली मैं ही नहीं हूँ, मेरे साथ 3 अदद जुबान दराज बेटियां भी हैं। नात का न बंद कर दिया उन पटना सब्जी बाग वालों का तो हमारा नाम शकूरन से बदल कर वो रख देना। वही जिसने हिंदुस्तान में पाकिस्तान का नाम खूब रोशन किया है। हाँ, वीना मलिक। आपने भी जवानी में कहीं उसकी तरह ऐसा वैसे शूट तो नहीं करवाया पट्टू जबेरी से? बहरहाल, मेरा मकसद आपको समझाना था। आप भी कोई नन्ही बच्ची नहीं है, कब्र में पाँव लटकाए बैठी है। आज मरी, कल दूसरा दिन। मैं भी यही सोचूं थी कि अल्लाह ने तेरी ये जो मनहूस शक्ल, खैर ये तो अल्लाह की देन है, मगर ये जो तेरी गंदी जुबान है ना, इसकी वजह से दिल चावे है कि तेरा मुंह तोड़ के हाथ में दे दे मैं। काले काटे का मंतर न जंतर। वैसे बावली लगती है आपकी बेवक्त की मिसालें। अपनी काबिलियत साबित करने को ये छिजोरापन कुछ अच्छा नहीं लगता। निकल जा रू अब्जा, वरना जूती खींच के मारूंगी बेअदब गुस्ताख जलील कमीनी। अरे जाती है क्या मारूं पानदान की थाली तेरे मुंह पे। मैं छोटा सा एक लड़का हूँ जो काम करूंगा बड़े बड़े, जितने लड़ाके लड़के हैं उन सबको एक मनाऊंगा, सब आपस में मिल जाएंगे, सब आपस में मिल जाएंगे, फिरते थे जो लड़े लड़े। बहन, खैरियत तो है? गंजी औरत, मैं तुम्हारी फिसल पिंडी से फिसल के दिखाऊं? छुओ ना मुझे, छेड़ो ना मुझे, डरता है मेरा ये जिया। शाही रक्कासा। मेरे कमर, पागल मेंटल केस। कमर। कमरा। मेंटल मैं नहीं, तू है कमरा। तुम तो हमको डरा दियो। जाए, हम आपसे नहीं बोलते। रोजाना आप छत पे बुला लेते हैं,
क्या हम किसी रेस्टोरेंट में नहीं मिल सकते? और सुनिए, इतनी सीढ़ियाँ चढ़ के आप कैसे आ जाते हैं, वो भी इस लुंगी समेत? अंकल अरे हम तो लुंगी में जॉगिंग भी कर रहे हैं। वैसे तुम्हारी आंखों में कुछ खास बात है जैसा? हम तो मर जाएंगे, डूब जाएंगे। नजर मत लगा दीजिएगा मेरी आंखों को, ऐसा ना मैं अंधी हो जाऊं। हाय हाय, अल्लाह ना करे। जरा कुछ पैसे तो ढीले करें ना, मेरा मतलब है ना मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। आए अभी तो 1000 रुपए दिया था। अभी दिया था? घास चढ़ गए हो क्या? देखो गजस्ता, बदतमीजी मत करो। आय हाय, तुम कोई कुरान पढ़ाने वाली उस्तानी हो जो तुम्हारी मैं इतनी इज्जत करूं? अरे नाराज काहे हो? हम तो मजाक कर रहे थे भाई। ये तुमने मुझे भाई क्यों कहा? मैं शक्ल से मर्द लगती हूँ क्या? तुम जब गुस्सा करो होने तुम्हारा गाल लाल हो जावे। इधर आवो ना जानू। पैसा ना चाहिए। मैं तेरी दुश्मन कभी अच्छे से मेकअप करो ना मेरी मोटी गोलगप्पी। बड़े गंदे अंकल हैं ये। ये क्या बेहूदगी है? दिन दहाड़े छत को लेबर स्पॉट बनाया हुआ है आप लोगों ने। मैं योगा कर रही थी और अंकल तस्बीह पढ़ रहे थे कि अचानक इनकी तबीयत बिगड़ गई। वैसे भी ये मेरे बाप के बराबर है, मैं तो इंसानियत के नाते इनका दिल बहला रही थी। दिल बहलाने के लिए 1000 रुपया? वाह, बड़ा अच्छा धंधा है। बहुत ही गंदी जुबान है तेरी रूह अफ़ज़ा। ये तो अंकल ने मुझे 1000 रुपए दिए थे कि मेरे दफ्तर में एक बेवा आती है, 7 बच्चों का साथ है उसका। अंकल बेचारे तो उसकी हेल्प करना चाहते हैं। क्यों अंकल बताइए? मैं भी एक बेवा को जानती हूँ जिसके 11 बच्चे हैं। मुझे लगता है ये 1000 रुपये की मुस्तहिक ज्यादा वो है। मुझे दे दो, मैं उसे बाहिफाजत पहुंचा दूंगी। बाबू देख लेना कहीं 2 नंबर औरत ना हो। आजकल लोगों ने बिजनेस बना लिया है। खजिस्ता आपा, मुआशरे में बिगाड़ पैदा करके तुम अच्छा नहीं कर रही। जानती हूँ कैसे कैसे अज़ाइम लिए बैठी हो। मैं तेरे मुंह नहीं लगना चाहती रूह अफ़ज़ा। मेरे दिल में कोई चोर नहीं है। ये आज भी मेरे अंकल है और कल भी मेरे अंकल रहेंगे। क्या मैं अपने अंकल के साथ लाड प्यार और दुलार नहीं कर सकती? इतने बड़े मुंह पे अंकल कहती भी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हो। हाँ देखो रूह अफ़ज़ा, ये 1000 रुपए वापस कर दो। उस बेवा के बहुत हालात खराब है। और ऐसे खराब हालात में वो 7 बच्चे पैदा कर रही है। वाह, तुम्हारी वाली बेवा ने भी तो 11 बच्चे पैदा कर लिए। जाओ जाओ रास्ता नापो, नहीं मिलने के तुम्हें 1000 रुपए। गेट आउट, गेट आउट। वाह अब्बा जान वाह, मैंने आपसे नियाज के लिए जलेबियां मंगाने को पैसे मांगे तो आप साफ मुकर गए कि जेब में एक पाई नहीं है। और अब इस भैंस को देने के लिए ये 1000 रुपए कैसे? हाँ अल्लाह, मर्द की जात का तो कोई एतबार ही नहीं है। बाबू बेवा का बेटी है ना, गरीब है, हमदर्दी का मुस्तहक है बेचारा। सिर्फ औरतों से ही आपको क्यों इतनी हमदर्दियां होती हैं? मैं तो नीचे जाके अम्मी जान से एक एक बात लगाऊंगी कि आप छत पर तन्हाई में गैर औरतों से ताल्लुकात बढ़ा रहे हैं। ऐसा मत करो रूहअफ़ज़ा। सॉरी अब्बा जान, इतनी बड़ी बात अपने पेट में रख के मुझे मरोड़े नहीं डालनी। मैं तो एक एक बात अम्मी जान को बताऊंगी अभी। अरे बात तो सुनने मेरी प्यारी रूहअफ़ज़ा। नामकूल, ठल्की बुड्ढा, बेगैरत, अब
अभी बताती हूँ अम्मी जान को, अभी बताती हूँ। एक चतर नार करके सिंगार। तभी हम सोचे कि ए बड़े मियाँ भरी दोपहर में छत पे काहे जावे हैं। फिर हम सोचे रहे ज़ईफ आदमी हैं, धूप से के वास्ते जावे होंगे, हड्डियन उड्डियन के लिए अच्छा हो गए ने। तो ई धूप से के जावे थी। अरे का फायदा इतना चीनी उनी पिलावे का। सारा दुनिया 2 नंबर बकवास है। ये आप उनको कौन सी चीनी पिलाया करती थी चाय में, पढ़ी हुई ना? अरे दिमाग उमाग ठीक है तुम्हारा? हमका जादू टोना करने वाला औरत है। अल्लाह, मैंने तो कई बार आपको अब्बा की चाय की प्याली में थूकते हुए देखा है। थूक। तुम का हमरी इंक्वायरी करो हो? ना बाबू ना, थूके ना थे हम तो चखते थे चीनी उनी चेक करने का वास्ते। तुमका ऐसा लगा होगा कि हम थूक रहे हैं। बहुत गंदा सोच है तुम्हारा रूह अफ़ज़ा। अम्मी जान, आई एम ए CID गर्ल। मैं तो बचपन में भी डैडी की हर बात मम्मी को बताया करती थी, और उन्होंने इस जासूसी का वजीफा भी मुकर्रर कर रखा था। और एक दफा तो पड़ोस वाली नाशा आंटी है ना, उनके साथ डैडी को रेड हैंडेड कार्ड भी करवाया था मैंने। हाँ, मैं तो ऐसे ही छापे मारती हूँ जैसे आज मारा। इरवसा ये बात का ज्यादा मत छाना। हम जाने हैं कि तुम्हारा पेट में कोई बात टिकती नहीं है। सॉरी अम्मी जान, मैं इस बात की गारंटीज आपको नहीं दे सकती। ए बाबू। क्या बाबू? ए बाबू, ए बाबू। कम दोस्ती की मारी। तुमको मैनेजमेंट का बहुत खस्ता बुद्धि है। हाँ? हमारा 5,000 कहाँ गया तुम? कहाँ गया ना? भेजो मेरे 5,000। हम तुम्हारा मोरात को गंदा चैनल से क्यों टीवी पर लगाए? तुम हमारा हक करते हैं बेईमान बुद्धि। हम सारा उम्र उल्टी कर देगा। अरे चल, पड़ी आई हमका धमकी देने वाली झूठी फ्रॉडन ते है। 5,000 तो क्या 5,000 जूते देवेंगे तुमका अगर पैसा का बात किया। जब हम अपने मुराद का खोपरे अपने उस्तन में रख सकते हैं, तो तेरा खोपरे क्यों न रख सकता? दोनों का खोपरे साथ साथ रखेगा। कौन लारा?
कितना बार हम तुमको मना किया है कि बाथरूम वाला झाड़ू का दिन का कान में मत डाला कीजिए। इतना देर से जो हम बकवास कर रहे हैं, वो बात का जवाब चाहिए हम कालीमुद्दीन साहब। हमारा कान में इतना मगन है ना, बात ही ना सुना। ये तो वही बात हुआ ने कि बिहार शरीफ जल रहा था और शत्रुघ्न सिन्हा फिल्म में चैन का बंसी बजा रहा था। ये शत्रुघ्न सिन्हा तुम्हारा कौन है, रिश्तेदार है का? अरे तुम तो बिल्कुल ही सठिया गए हो। हमरा एक बात का जवाब दो, वो खजिस्ता से तुम्हारा क्या ताल्लुक है? अरे हम बेटी बनाओ को। काहे? तुम्हारा बेटी का मर गया है जो तुम दूसरा उम्र रसीदा औरतों को बेटी बनाते फिर रहे हो। तुम्हारा तो ये पुराना आदत है ने, जब पकड़े जाओ हो तो फौरन बहन और बेटी बना ले हो। वो का भाई या बेटा बनावे? का करे, तुम्हारा नियत इतना खराब है, इतना खोट है तुम्हारा नियत में कि आखिरी उम्र में भी सुधरने वाले नहीं हो तुम। हमरा दिल जवान है तो इसमें हमरा का कसूर? हम तुमका एक बात साफ साफ बता दे रहे हैं, अगर हमने अब तुमका खजिस्ता के साथ देखा नहीं तो हम तुमसे तलाक ले लेंगे, घर छोड़ के चले जाएंगे और अपना बेटी बेटा को भी साथ लेके जाएंगे। तो कब जा रही हो? अरे बजा करे नननी, तुम तो हमारी जिंदगी हो। खुद को फिट रखो, वो अतिकौट है नहीं, खुद को कितना फिट रखी से। हमने सामने गैर औरतों का नाम लेते हुए तुमको शर्म ना आवे है? जिसने की शराब उसके बूटे कर्म को डालेंगी। तोबा तोबा, कैसा वाहियात बात करे हैं आप। जी फिर से बोलिए ना जो भी बोले थे। डार्लिंग जाने मन जाने जिगर। मेरी गोलू मोलू मोती ची खाला पानी ची। आय अकेला छोड़, छोड़, मुझे बावली हुई है, हट यहाँ से। छोड़, लगता है तेरे बुरके पे कौए ने बीट कर दी है। जानती हूँ खाला, बड़ा ही मनहूस जलील कौवा था। आए मैं पीपल के दरख्त के नीचे खड़ी गोलगप्पे खा रही थी और उस कमबख्त ने ये कर दिया। खैर सूख कर झड़ जाएगा। देख खाला, तू मुझे बुरका धोने को ना गई हो। अरे कह कह के मेरा तो मुंह ही टूट गया कि मैं अपने बुरके को वॉशिंग पाउडर में नहीं धोऊंगी। अरे खराब हो जाएगा मेरा बुरका। अरे मेरा तो दिमाग ही घूम गया था। अरे खाला, इतर की खुशबू से तेरा सर चकराने लगा है। अरे जब मैं निकली थी ना तो मेरी बहू ने चमेली का इतर मेरे पे छिड़का था। अरे चमेली का इतर तो खैर कब का मालूम हो चुका है, पर ये जो खुशबू तेरी बुरक़े से उठ रही है ये नाकाबिले बयान है। इसको बयान करने से कासिर हूँ। अच्छा छोड़ खाला, चाय तो पिलवा दे। पहले तेरा डांस देखेंगे। इन्हीं लोगों ने, इन्हीं लोगों ने, इन्हीं लोगों ने ले ली ना दुपट्टा मेरा। ना खाला, मुझे बहुत शर्म आ गई, भटकते चटकते मुझे बहुत शर्म आ गई। चल यहाँ से, सारे जमाने में बेशर्मी की बातें करे फिरे हैं और आज़ा की शायरी की बात आई तो इसे शर्म आवे है। अल्लाह नहीं ना खाला, नहीं। चाय पिलाऊंगी। इलायची वाली? हाँ, वो दूध से बनवा कर इलायची वाली स्पेशल। तो फिर लगा दे।
क्या है अम्मा, सारा डांस का फ्लो खराब कर दिया। शर्म तो ना आवे है तुझे, यूं मटकते थिरकते हुए। हाँ, है मेरे अंदर एक तवाइफ जो अचानक बेदार होकर अंगड़ाइयाँ लेती है। खाला ये नहीं सुधरने लगा, फिर तुम मुझसे कह कि इसके लिए लड़की ढूंढ। अरे इस मिर्चू जनके को कौन अपनी लड़की देगा? अम्मा जरा अकीला भाभी की जबान तो देखो। वैसे अकीला भाभी बुरा मत मानना, थोड़ी तो लटा छटा तुम्हारे मरहूम मियाँ में भी थी। चल चल, बड़ा है दूसरों पे झूठी बोतान लगाने वाला। अल्लाह बख्शे मेरे मियाँ की तो अंग अंग से मर्दानगी टपकती थी। अरे रहने दो बहन, सब पता है मुझे। तुम्हारे घर में तुम्हारे मियाँ की जो इतनी बड़ी तस्वीर लगी ना ड्राइंग रूम में, साफ लग रहा है उन्होंने गुलाबी लिपस्टिक लगाई हुई है। ए कमबख्त, उसके तो होंठ ही कुदरती गुलाबी थे। आय अकीला, तू क्यों मुंह लगे है उसके? वो कहाँ अपने आगे किसी की सुने है? बड़ा ही मुंह जोड़ लौंडा है। जा जाके चाय लेकर आ। इलायची वाली? इलायची तो भूल गई मैं कि खत्म हो गई थी। पर तू फिक्र मत कर, अब के महीने के सौदे में मंगवा लूंगी। दूध अहमद, दूध जरा किफायत शारी से। मुझसे काली चाय नहीं पी जाएगी खाला? हाँ। ए भी हमने तो जब भी तुम्हारे यहाँ चाय पी, तुम्हारी बहू ने काली चाय में 2-3 कतरे दूध टपका दिया। यहाँ आके तुम्हारी डिमांडें होवे हैं। ये तो मेरी प्यारी खाला का घर है ना, क्या मैं डिमांड भी नहीं कर सकती? खाला जो बात बताने आई थी वो तो मैं भूल ही गई थी। कब मिली थी रास्ते में, वही जिसके मियाँ की करियाने की दुकान है मोहल्ले में। अरे बड़ी बेहुदा औरत है, दोपहर में जाने कौन कौन निकले है उसके घर से। अरे खाला, भारे के किरदार पे कीचड़ उछालना छोड़ दे। चल आगे बोल। कौका बता रही थी कि उसकी कोई जानने वाली है, यही करीमाबाद में रहती है। उसकी एक लौती बेटी है, बमुश्किल 16-17 साल की होगी। लड़की के नाम 3 कुशादा कमरों वाला फ्लैट है करीमाबाद में। अजेवर भी बहुत देंगे खाला, क्योंकि उसके बाप की लियाकताबाद के सराफा बाजार में 2 दुकानें हैं। सिर्फ शर्त यह है कि लड़का शरीफ। ये बात तो मैं कसमियाँ कहूँ हूँ कि मेरा वजूद बहुत ही शरीफ लौंडा है। न सिगरेट पिए है, न पान खावे है, न गुटखा मेन पूरी। वो तो ये भी कह रही थी कि लड़के को भी वो सेट कर देंगे। ये तो बड़ी मुनासिब बात है। वो अपनी लौंडिया को जो जी में आए वो दें, मगर मैं वलीमा बहुत सादगी से करूँगी। 12-15 लोग बुलवा के बस, और कपड़े लगते कि हमसे उम्मीद न रखें वो। खाला तुम क्या चाहती हो? सारा कुछ वही दे दे? अरे इतनी फकीराना ज़हनियत अच्छी नहीं होती। आए अपना हीरे जैसा लौंडा दे रहे हैं, ये क्या कम है? खैर तू बात तो चला। ये तो खैर बात की बातें हैं। उनसे कहो कि करीमाबाद के बजाय अगर गुलिस्तान जौहर में फ्लैट ले लें तो कदर मुनासिब रहेगा। हाँ, गुलिस्तान जौहर में भी फ्लैट दिला देंगे। वो कौन से भूखे नंगे हैं? तो बस फौरन दौड़ियो, दीगर मामलात भी तय करके आइयो। इकलौती लौंडिया है, फिर तो वारे के न्यारे हो जाएंगे मेरे लौंडे के। ए भिन्नो, जरा कंफर्म करके आइयो। ये जो ताजिर तबका हुए है ना, अचानक इनकी मौत के बाद इनकी बहुत सी नाजायज औलादें भी सर उठा ले में हैं और अपने हक के लिए भौंकना शुरू हो जावे हैं। ये बातें तो बात की हैं, तो अपने लौंडे की ट्रेनिंग खुद कर। मुझे नहीं लगता तेरे अलावा कोई और इसको राह रास्ते पे ला सकता है। तू फिक्र मत कर अकीला, ऐसा बड़ा मर्द बनाऊंगी उसको कि सारे मर्द जना न लगेंगे उसके सामने। आमीन। कैसा लग रहा है हमरा साड़ी? बहुत चुपता हुआ रंग है। और सुनो, ये तुम भवे कहाँ से बनवाती हो? ऊ हमरी सहेली फुलवा है ने, ऊ बनावे है। फुलवा? कितना बेहुदा नाम है फुलवा। पाकिस्तानी फिल्मों में पहाड़ी और कबायली लड़कियों का होता था। और जितना बेहुदा उसका नाम है, उतनी बेहुदा उसने तुम्हारी कलमे, मेरा मतलब तुम्हारी भवे बनाई हैं। और बात सुनो, तुम्हारा माथा इतना चौड़ा है
और तुम ये हेयर स्टाइल बनाती हो। हेयर स्टाइल थोड़ा चेंज करो, तुम पे सूट नहीं करता। अच्छा, पर वो बिहार कॉलोनी में तो हमारा हेयर स्टाइल बहुत पॉपुलर था और हमारी सारी ननद तो हमारा कॉपी किया करती थी। बात सुनो, तुम्हारी नंदे खुसरा तो नहीं थी कहीं? तुम्हें बहुत ज़रूरत है ग्रूमिंग की। तो रुअफ़ज़ा भाभी की तरह हमका भी कोई टोटका बताओ ने। अब क्या है ना जी, तुम इतना मेहनत करते हो उन पर उनका वो जो लंबा लंबा बड़का बड़का दांत है ना, उसका वजह से तुमका सब किया कराए पे पानी फिर जावे है। हाँ, ये तो है वैसे। तो सरकार, हमरा जाने भी नजरे करम हो। क्या है ना जी, तुम इतना खिंचा खिंचा हुआ क्यों रहते हो? अब तो हमका तलाक भी हो गया है ने। ये घर है या कोठा? हर कोई गैर अखलाकी सरगर्मियों में मुलव्विस है। ओ, हम तो वो दुधवा का हाथ देख रहे थे। तो तू कौन सी नजूमी है? पामिस्ट्री तो एक इल्म होता है। तूने क्या पता, तूने तो कभी सुना भी नहीं होगा पामिस्ट्री किसको कहते हैं। वो अफजा बाजी, मैं तो बुनाने को समझा रहा था अपनी ग्रूमिंग पे तवज्जो दे। तो तू क्या मुसर्रत मिसबा है जो औरतों को ब्यूटी टिप्स बताती फिरती है? मैं चाहता हूँ पाकिस्तान की हर औरत खूबसूरत लगे। बस बस, ज्यादा पाकिस्तानी औरतों की मदर टीचर बनने की जरूरत नहीं है। इडियट। बड़ी क्लोजनेस हो रही थी। वो ही फ्री हो रही थी। खैर ये तो है, बड़ी चीप औरत है। तुम्हारे दिल में तो कुछ नहीं हो रहा? बुनड़िया को देख के मेरे दिल में उसको देख के कुछ नहीं होगा। मेरा दिल पागल थोड़ी ना है। दिल तो पागल है। कितनी प्यारी फिल्म थी ना, मैंने 8वीं क्लास में देखी थी। फिर से देखूंगी, कुछ भूल सी गई हूँ। अफजा बाजी, इतनी रोमांटिक फिल्में देखने की जरूरत नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, वो तुम्हारे शाहरुख खान कैसे हैं? कौन, मकसूद? पता नहीं वदूद, मुझे लगता है मकसूद दिन ब दिन और भी मुख्तसर होते चले जा रहे हैं। यूँ लगता है किसी दिन सुबह उठूंगी तो मकसूद छोटी सी बिल्ली के बच्चे की तरह मेरे बराबर में पड़े होंगे। तुमने वो थम टॉम की कहानी सुनी है जो अखरोट के छिलके में सोता था? मुझे लगता है वदूद, मकसूद भी और छोटे हो जाएंगे, वो भी अखरोट के छिलके में सोने लगेंगे और एक दिन गायब हो जाएंगे। अल्लाह रफ़ज़ा बाजी, इतनी नफसियाती बातें मत करो। तुम जैसी ग्लैमर डॉल पे ये बातें सूट नहीं करती। अल्लाह वदूद, आज तुम्हारी बहन खजिस्ता और अपने ससुर को इस छत पे बहुत नाजेबा हालत में देखा है मैंने। तुम्हारे ससुर इतने जलील और कमीने होंगे, मुझे अपनी आपा का एतबार है भाई। और मुझे तो तुम्हारी आपा ढापा भी इसमें मुलव्वस लगती है। खैर अफजा बाजी, मुझे अब अपनी बहनों की कोई परवाह नहीं। मेरी शादी हो जाए, इन सबको लात मार दूंगा। मुझे भी नहीं, तुम तो मेरी प्यारी सी रूह अफजा बाजी और मेरी प्यारी सी सहेली हो। ये हर वक्त बाजी बाजी कहना अच्छा नहीं लगता, बहुत ऑकवर्ड लगता है। अफजा बाजी, मैं जरा जाके अम्मा को खजिस्ता आपा वाली खबर दे के आता हूँ। वदूद, हम लोगों के पेटों में कोई बात नहीं ठहरती ना। सही कह रही हो अफजा बाजी, मेरे पेट में 5 मिनट से ज्यादा कोई बात रुक जाए ना तो मेरा दम घुटने लगता है। जानती हूँ कितनी बड़ी कुटनी औरत है तू। आजकल तेरे मेरे प्यार की करके सिंगार। मैं आंखें डाल के बताइए, सच सच के किससे बात कर रही थे आप? इतनी झिकी बात यक छतर नार करके सिंगार, यक छतर नार करके सिंगार। मेरे मन के द्वार ये घुसत जात, हम मर्द जात। अरे हे छतर नार करके सिंगार, एक छतर नार करके सिंगार।